बेसिक में क्या कहता है कि अगर मान लो हम इक्वेशन बना रहे हैं और जिसके रूट्स क्या है, साइन और कोसाइन, ऑफ द फॉर्म दिस वन, वी फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are sine or cosine of these, like angle denoted by theta। क्वेश्चन करेंगे वहां समझ आ जाएगा। तो इस टाइप के अगर एंगल हुए, कोसाइन साइन कोसाइन, तो हम क्या है, एंगल को थीटा से डिनोट कर देंगे और थीटा को किस टाइप से ले लेंगे, 2n पाई बाय 2r प्लस 1। ठीक है, देन टेक r प्लस 1 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस r थीटा और 2n प्लस 1 पाई माइनस r थीटा, इन दोनों में से एक लेंगे और टेकिंग कोसाइन ऑन बोथ साइड्स और एक्सपेंड कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। कब है ये, जब टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइन आ रही है या कोसाइन। अगर वो टेंजेंट का केस हुआ तो हम इस टाइप से इक्वल रखेंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड को एक्सपेंड कर लेंगे और सोल्व कर। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, इस टाइप के होंगे और फिर एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये। तो जो हमने बताया अगर साइन कोसाइन का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन थीटा को किसके बराबर मान लेंगे, सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई डिवाइड बाय 2r प्लस 1, वो कितना है 7। तो 2r प्लस 1 कितना है 7 है। तो यहां से अगर देखा जाए तो r कितना है 3। तो यहां पे n की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 1 2 4। तो जब n की वैल्यू इतनी रखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, वैल्यूज ऑफ cos थीटा क्या क्या आ जाएंगी, जब 0 रखेंगे तो cos 0 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब यहां पे 1 रखेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा कितना है 2 पाई, n 1 रख दिया 2 पाई बाय 7, तो वैल्यू हो जाएगी cos 2 पाई बाय 7। फिर जब हम 2 रखेंगे तो थीटा को रख देंगे कितना, n की जगह 2, तो cos थीटा कितना बनेगा 2 2 जा 4 पाई बाय 7, तो थीटा कितना हो गया 4 पाई बाय 7। फिर जब 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी cos 8 पाई बाय 7। अब बात आती है कि 3 क्यों नहीं रखा, वैल्यू रखते हैं n इक्वल्स टू 3 रखो तो कितना बनेगा 3 2 जा 6, तो हमारे पास cos थीटा कितना बन जाएगा, cos 3 2 जा 6 पाई बाय 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखना cos 2 पाई माइनस 8 पाई बाय 7, सोल्व करके देख लें, 14 माइनस 8 6, और 2 पाई माइनस समथिंग है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कितना आ जाएगा cos 8 पाई बाय 7। मींस जब हम n को कितना रख रहे हैं 3, तो वो और कुछ नहीं, वो कौन आ रहा है अगेन cos 8 पाई बाय 7। ऐसे ही जब मैं n को क्या रखूंगा 5 रखूंगा, 5 रख लेते हैं, तो cos थीटा कितना बनेगा, n को क्या रखना है 5, 5 2 जा 10, cos 10 पाई बाय 7, तो कितना बन जाएगा cos, इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई माइनस 4 पाई बाय 7, 14 माइनस 4, अगेन कितना आ जाएगा cos 4 पाई बाय 7। ये तो पहले ही आ चुकी वैल्यू हमारे पास। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे चलो n को 6 रख लेते हैं, n को 6 रखेंगे तो cos थीटा कितना बनेगा, cos 12 पाई बाय 7, तो कितना हो जाएगा cos 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 7, 14 माइनस 2 10, 7 2 जा 14 माइनस 2 12, और कितना cos 2 पाई बाय 7। सो वैल्यूज रिपीटेड। तो थीटा की वैल्यू, n की वैल्यू हम सिर्फ क्या रख सकते हैं 0 1 2 4, इससे अलग कोई भी रखेंगे तो वो इन्हीं में से अगेन क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। ठीक है, तो अभी बताया कि क्वेश्चन कैसे करना है, कोस साइन का क्वेश्चन आ गया, थीटा को किसके बराबर मान लिया 2n पाई बाय में 7 था क्वेश्चन में, तो 7 मान लिया, तो यहां से r कितना हो गया 3। तो ये क्या कहता है, हम क्या करेंगे इस टाइप से मान लेंगे, चलिए यहीं से देख लेते हैं एक बार, हम क्या करेंगे यहां से मानेंगे 7 थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2n पाई, 7 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। अब क्या करना है, अब ये कहता है r प्लस, किसका केस है, जब साइन और कोसाइन का क्वेश्चन है, साइन और कोसाइन किस रेशियो क्या है, साइन या कोसाइन, तो क्या करना है r प्लस 1 थीटा, तो r कितना था 3, तो इसके हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है इसको, r प्लस 1 3 प्लस 1 4 थीटा 2n पाई
कितना बच गया फिर यहाँ 3 और बच गया, तो -3 थीटा। तो देखो क्या बनेगा, r प्लस 1 थीटा, r प्लस 1 थीटा, r 3 था, इक्वल्स टू 2n पाई माइनस r थीटा कितना 3 थीटा। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा एडजस्ट। अगर वो 2r प्लस इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई वाला माना होता ये वाला, तो इक्वल्स टू ये आ जाता। तो मीन्स कहने का हमारे पास इस 7 थीटा को कैसे एडजस्ट करना है वो इस r से पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमने एडजस्ट कर दिया 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 3 थीटा। फिर क्या कहता है, फिर कहता है टेकिंग साइन कोसाइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन कोसाइन ले लेंगे हम लोग। तो क्या बनेगा, यहां से देखो ये बनेगा साइन 4 थीटा, क्वेश्चन किसका है कोस का, तो कोस 4 थीटा इक्वल्स टू कोस 2n पाई माइनस 3 थीटा। सोल्व कर लेते हैं। कोस 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 4 थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो हाफ हो जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा मतलब 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कोस 2n पाई माइनस थीटा, और 2n पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो हम क्या लिखेंगे कोस 3 थीटा, ठीक है। तो अब 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा को अगेन क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसकी जगह कोस 2 थीटा की जगह, इसका क्या है स्क्वायर, 2 कोस 2 थीटा की जगह मैंने ये लिख दिया उसका स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना कोस 3 थीटा, ठीक है। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, उधर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा 2 इंटू 4 कोस की 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1 इक्वल्स टू कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 3 थीटा का क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो वो हमने यूज कर लिया। तो सोल्व करते हैं, तो बनेगा कितना 8 कोस की 4 थीटा प्लस 2 माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब थीटा, इधर ले आया इसको नेगेटिव का हो गया, और प्लस 3 कोस थीटा इक्वल्स टू कितना 0। तो सोल्व करते हैं, तो बनेगा 8 कोस 4 थीटा, फिर माइनस 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा, ये यूज हो गए हमारे, और फिर प्लस 3 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जिसमें कोस थीटा की वैल्यूज क्या क्या है 1 है 2π/7 4π/7 और 8π/7। तो हम इसमें क्या करते हैं कोस थीटा को x पुट कर देते हैं, कोस थीटा को क्या पुट कर देते हैं x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स 8x की 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये तो हमारे पास वो इक्वेशन आई जिसके रूट्स क्या हैं 1 है कोस 2π/7 4π/7 और 8π/7, बट मुझे तो वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो 2π/7 4π/7 8π/7 1 ना हो, मतलब इसमें से किसको हटा दें जो एक 1 रूट था, तो इसकी सिंथेटिक डिवीजन कर देते हैं। तो 1 से करनी है 8 माइनस 4 माइनस 8 3 1, तो 8 एज इट इज 8 4 1 जा 4 माइनस 4, फिर माइनस 4 माइनस 1 बच गया माइनस 1 और ये 0। सिंथेटिक डिवीजन आपको आती होगी।
तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन रिड्यूसेस टू, किसमें रिड्यूस हो जाएगी, x माइनस वन इक्वल्स x माइनस वन इंटू, अब ये कितने पावर की थी 4, तो ये क्यूबिक रह जाएगी, 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. देन इक्वेशन विद रिक्वायर्ड रूट्स, जो जो रूट्स चाहिए थे हमें, इन रूट्स की इक्वेशन कौन बची, वो बची कौन, 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, अब ये तो वो इक्वेशन आई जिसके रूट्स ये हैं. अब हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है जिसके रूट्स क्या हो, सेकेंड 2 पाई बाय 7, सेकेंड 4 पाई बाय 7, सेकेंड 6 पाई बाय 7. अभी देखो cos 8 पाई बाय 7 लिखूं या cos 6 पाई बाय 7 लिखूं, बात एक ही है, अभी प्रूव किया था. cos 6 पाई बाय 7 जो आएगा वो किसके बराबर है, cos 8 पाई बाय 7. तो ये रूट्स जो है किसको बोल सकता हूं, 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 और 6 पाई बाय 7. अब मुझे इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, सेकेंड 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7, 6 पाई बाय 7. ये कौन सी है जिसके रूट्स है 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 और 6 पाई बाय 7, क्योंकि cos 8 पाई बाय 7 किसके बराबर है, cos 6 पाई बाय 7. तो इस इक्वेशन में सेकेंड थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमें पता है 1 बाय cos थीटा, ये cos थीटा 1 बाय सेकेंड थीटा. तो यहां पे अगर मुझे एक ऐसी अलजेब्रा में पढ़ा हुआ हमने कि अगर ऐसे एक ऐसी इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स सेकंड थीटा हो, यानी मींस जिसके रूट्स y हो, तो मैं क्या कर दूं, गिवन इक्वेशन में इसमें 1 बाय x के बराबर होगा, y जो है वो किसके बराबर है, 1 बाय x के बराबर. तो यहां से x किसके बराबर आ गया, 1 बाय y. तो हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख दे, 1 बाय y. तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे, cos थीटा न रह के अब क्या हो जाएंगे, सेकेंड थीटा. तो कर देते हैं 8 बाय वाई क्यूब प्लस 4 बाय वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0. और कह सकते हैं कि 8 प्लस 4y माइनस 4y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0. तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जिसके रूट्स क्या होंगे, सेकेंड थीटा, और थीटा कितना था, 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 और 6 पाई बाय 7. तो क्या करना है हमें क्वेश्चन में, सबसे पहले जो इक्वेशन दी होगी वहां ऊपर n लिख के 2n पाई बाय 7, 7 से देख लेंगे 2r प्लस 1 से 7 जो है वो r कितना आ रहा है हमने देख लिया. फिर n की वैल्यू 0, 1, 2, 4 देख लेंगे, इनके हिसाब से क्या क्या पुट करनी है, तो उनके बाद हमें ये वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है, मिल गई क्वेश्चन की वैल्यू. अब क्या है, हमें क्या करना होगा, इसके बाद की जो वैल्यूज और पुट करेंगे वो रिपीट करने होंगे रूट्स. फिर हमें क्या करना होगा कि 7 थीटा जो था यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेना है. अब देखना है कि 7 थीटा को कैसे एडजस्ट करना है. तो एडजस्ट करने के लिए क्या करें, r जो था r प्लस 1 थीटा 4 थीटा, तो कितना बच गया 3. तो 3 उधर चला जाएगा, दोनों तरफ कोस ले लेंगे, साइन का क्वेश्चन हुआ साइन ले लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, जो इक्वेशन आएगी उसके रूट्स होंगे ये वाले, उनमें से ये वाले, और उनमें से जिसको मुझे हटाना है उसको हटा देंगे, तो बची इक्वेशन बच जाएगी. इसके रूट होंगे cos 2 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 और 8 पाई बाय 7. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट का. तो ऐसा बताना है कि ये जो रूट्स हैं वो किसके हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं. तो देखो जैसे बताया था क्वेश्चन में क्या मान लेना है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई बाय 2r प्लस 1 या थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2r प्लस 1, जैसे पहले लिखा था. तो देखो जब मैं थीटा को मैं क्या रखता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा रख लेते हैं. ठीक है, तो थीटा 0 रखेंगे तो टेंजेंट थीटा n को, तो थीटा जब n 0 होगा तो कितना होगा, पाई बाय 7, टेंजेंट पाई बाय 7. ठीक है, फिर 1, तो n को 1 रखेंगे तो टेंजेंट थीटा कितना बनेगा भाई, 3 पाई बाय 7, तो टेंजेंट 3 पाई बाय 7. जब n को 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, टेंजेंट थीटा वो बनेगा कितना, 2 2 जा 4 प्लस 1, टेंजेंट 5 पाई बाय 7. अब बात आ जाए जब 4 रखेंगे और 3 रखेंगे तो कितना बनेगा, 3 2 जा 6 प्लस 1, 7 पाई बाय 7, तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट
7 पाई बाय 7, टेंजेंट 7 कट गया और 7 कट गया, टेंजेंट पाई कितना हो गया 0। अब बात आती है जब हम 8 रखें, इसको कितना रखेंगे 4 रख रहे होंगे, तो टेंजेंट थीटा कितना बनेगा, टेंजेंट थीटा बनेगा 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो टेंजेंट 9 पाई बाय 7। तो देखो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं टेंजेंट 2 पाई माइनस कितना पाई बाय 7, पाई बाय 7 देख लेते हैं 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, कितना 5, 7 टू जब 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टेंजेंट 5 पाई बाय 7, तो कितना आ जाएगा माइनस का टेंजेंट 5 पाई बाय 7, सही है। फिर टेंजेंट थीटा कितना रखना है इनको 5, 5 टू जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 पाई बाय 7, तो इसे लिख लेंगे टेंजेंट 2 पाई माइनस कितना 3 पाई बाय 7, 14 माइनस 3 11, तो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है टेंजेंट नेगेटिव होना, टेंजेंट 3 पाई बाय 7। फिर कितना रखेंगे 6, तो 13 हो जाएगा, टेंजेंट 13 पाई बाय 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टेंजेंट 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 7, कितना बनेगा 3 पाई बाय 7 नहीं, पाई बाय 7, तो 14 माइनस 1 13 रह जाएगा, तो नेगेटिव का टेंजेंट पाई बाय 7। तो जब मैंने 0 1 2 3 4 5 6 तक रखा तो ये वैल्यूज आ गई, सभी डिफरेंट आ रही हैं। अभी 7 रखते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू n इक्वल्स टू कितना है 7, n इक्वल्स टू कितना है 1 2 0 1 2 3 4 5 6, अब 7 रख रहे तो बनेगा कितना टेंजेंट 15 पाई बाय 7, और देखो इसे क्या लिख सकते हैं टेंजेंट 2 पाई प्लस पाई बाय 7, और ये तो बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टेंजेंट पाई बाय 7, सो रिपीट, क्या कर गई भाई रिपीट कर गई। तो हम क्या कहते हैं थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज होंगी सभी क्या करने वाली हैं रिपीट करने वाली है। तो अभी देखो, अब जब टी रेशियो कितना, टेंजेंट का क्वेश्चन है तो हमने बताया था कि पहले तो इससे लिख लो, जैसे कोस वाले क्वेश्चन में लिखा था कि 7 थीटा किसके बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई के बराबर, ठीक है। अब टेंजेंट वाले क्वेश्चन में ये एडजस्ट नहीं करना, वहां पे लिखा होगा 2r प्लस 1 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई या 2n प्लस 1 पाई, जो बेसिक में बताया था। तो टेंजेंट वाले में इसको एडजस्ट नहीं करना, साइन कोस वाले में एडजस्ट करना है। किस तरीके से, 7 हो 9 हो 5 हो, वो अलग अलग हो सकता है आर के हिसाब से, कि यहाँ कितना 4 थीटा रखना है 3 थीटा रखना है, वो भी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो टेंजेंट वाले में एडजस्ट नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है, दोनों तरफ क्या ले लेना है टेंजेंट। तो टेंजेंट 7 थीटा किसके बराबर हो जाएगा टेंजेंट 2n प्लस 1 पाई, टेंजेंट 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना 0, और लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला लगा देना है टेंजेंट n थीटा, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो क्या बनेगा n कितना है 7, तो 7c1 टेंजेंट थीटा माइनस 7c3 टेंजेंट क्यूब थीटा, ठीक है। और फिर प्लस 7c5 टेंजेंट 5 थीटा माइनस 7c7 टेंजेंट 7 थीटा, ठीक है। टेंजेंट क्यूब 5 और 7 हो गया, डिवाइड में इससे एक्स्ट्रा तो हो नहीं सकता, इक्वल्स टू कितना है 0, डिवाइड में कितना 1 माइनस 7c2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 7c4 टेंजेंट 4 थीटा माइनस 7c6 टेंजेंट 6 थीटा। अब नीचे वाला तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास बचा 7c1, 7c1 कितना होता है 7, तो 7 टेंजेंट थीटा माइनस 7c3 जो सोल्व करेंगे आप वो बनेगा 35 टेंजेंट क्यूब थीटा। जब आप 7c5 को सोल्व करेंगे तो बनेगा 21, तो प्लस 21 टेंजेंट 5 थीटा माइनस 7c1, NCN होता है 1,
तो माइनस टेंजेंट 7 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 0। तो ये वो इक्वेशन आ गई, कितने रूट्स हैं इसके 7। ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स कौन है, टेंजेंट पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7, 5 पाई बाय 7, 0 माइनस 5 पाई बाय 7, माइनस 3 पाई बाय 7, माइनस पाई बाय 7। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, 0 प्लस माइनस टेंजेंट पाई बाय 7 प्लस माइनस टेंजेंट 3 पाई बाय 7 प्लस माइनस टेंजेंट 5 पाई बाय 7। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स ये 7 हैं। हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा को x के बराबर रख देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 7x माइनस 35x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर, सॉरी x की 5 माइनस 7 माइनस x की 7 इक्वल्स टू 0। यहां से माइनस x कॉमन ले लेते हैं, माइनस x, तो क्या बचेगा, x की 6 फिर माइनस 21 x की 4 फिर प्लस 35 x स्क्वायर और फिर माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, या तो x इक्वल्स टू 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा, तो x इक्वल्स टू 0 वाला रूट हम हटा देते हैं, तो इक्वेशन बचेगी हमारे पास क्या, सो x की 6 माइनस 21 x की 4 प्लस 35 x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हैव रूट्स, क्या रूट्स है इसके, 0 हटा दो, प्लस माइनस टेंजेंट पाई बाय 7 प्लस माइनस टेंजेंट 5 पाई बाय 7 3 पाई बाय 7 और प्लस माइनस टेंजेंट 5 पाई बाय 7। ठीक है, तो ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हैं, प्लस माइनस टेंजेंट पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7 और 5 बाय 7। अब हम क्या करते हैं, पुट, हम क्या करते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, x स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं, y। इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सब हमने अलजेब्रा में पढ़ा पहले सेमेस्टर में, तो x की क्यूब माइनस 21 x का स्क्वायर प्लस 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी हैविंग रूट्स, और इसके रूट्स क्या होंगे, अब टेंजेंट पाई बाय 7, टेंजेंट 3 पाई बाय 7 और टेंजेंट 5 पाई बाय 7। तो ये वो इक्वेशन आ गई हमारे पास जिसके रूट्स क्या हैं, टेंजेंट पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7 और 5 पाई बाय टेंजेंट स्क्वायर, क्या टेंजेंट स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखा है, y, तो y जो है वो किसके बराबर है, x का स्क्वायर, मतलब जो ये x थे इनका स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करेंगे नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 7, टेंजेंट स्क्वायर 3 पाई बाय 7, टेंजेंट स्क्वायर 5 पाई बाय 7। और ये हमें प्रूव करना था कि these are the roots of x square minus 21x square plus 35x minus 7 equals to 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से टेंजेंट का क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं है इसमें, पजल नहीं होना, जो ये हम पुट करते हैं स्टार्टिंग में, 7 थीटा इधर है, 5 हो 9 हो 11 हो वो अलग बात है, दोनों क्वेश्चन 7 के आए हैं, तो 7 थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई आ गया। अगर टेंजेंट का है तो हमें चेंज नहीं करना, दोनों तरफ टेंजेंट ले लेना, उस तरफ 0 बन जाएगा, इस तरफ ओपन कर देना फॉर्मूला को। अगर साइन कोस का है तो वो r देख लेना, हमें ये 2r प्लस 1 के बराबर रख के, और जो r आएगा तो r प्लस 1 थीटा, यानी 7 है तो 4 आ जाएगा, 9 होता तो r 4 होता तो 5 थीटा इक्वल्स टू -4 चला जाता, तो उस तरीके से उसको हम क्या है एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ